तो देखिए आज हमारा डे 7 और डिस्काउंट का हमारा सेकंड डे है, सेकंड क्लास है आज डिस्काउंट की। कल डिस्काउंट टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, बाकी के मैं आज करवा देती हूँ और इसकी एक और क्लास लगेगी और डिस्काउंट टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक था। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये जो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के आएंगे कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसके बदले आप हमें एक ही इक्विवेलेंट डिस्काउंट बता दीजिए। मतलब कोई 3 एक ही चीज है, हमारी तीनों चीजें मतलब एक एक आर्टिकल की है, तीनों पे इस पे कुछ डिस्काउंट है, दूसरे पे कुछ डिस्काउंट है, तीसरे पे कुछ डिस्काउंट है, तो तीनों का इकट्ठा एक डिस्काउंट कितना बैठता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। सिंगल डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज डिस्काउंट ऑफ 60%, 70% एंड 80% इज, मतलब इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है और उसके बदले इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट सिंगल जो बैठता है हमें वो बताना है। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे 2 डिस्काउंट का जो होता था सक्सेसिव, अभी क्या है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का है, ठीक है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि जो हमने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का करा था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला था। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 1000, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। एक हम ऐसे टाइप से कर सकते हैं और एक हम MPSP लेके जो बीच का डिस्काउंट निकल के आता था वैसे कर सकते हैं, जैसे 60, 70% एंड 80%। चाहे तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख के इसकी यहाँ ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो क्या है, 60% का क्या हो जाएगा 60 अपॉन 100, एक 0 से 0 कट, 2 3 6 और 2 पंजे 10। 70% का क्या मतलब है 70 अपॉन 100, ये 0 से 0 कट तो 7/10। 80% का क्या मतलब है 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4/5। अब देखिए ये क्या है, ये MP है और ये इस पे डिस्काउंट है, ठीक है। तो हम MP और SP लेके भी हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि मार्केट प्राइस इतना था, SP हमारा इतना है, तो जो बीच का वो जो आता है कि कितना गैप था वो क्या होता है हमारा डिस्काउंट। की कोई चीज 10 रुपए की थी 5 में बेच दी तो 5 रुपए का हमें क्या मिला डिस्काउंट। तो ऐसे ही हम तीनों रेशियो के लिए ऐसे लेंगे कि 60% का कितना था 5 की कोई चीज है, बेची कितने पे है 3 का डिस्काउंट है तो कितने पे बेच दी, 5 में से 3 गए 2 पे वो बेच दी उसने। 10 रुपए की कोई चीज है 10 का MP है, उस पे कितने में बेची है उसने 7 माइनस करेंगे 7 डिस्काउंट है क्योंकि, तो 3 में बेच दी। ऐसे ही कोई 5 की चीज है 4 रुपए का उस पर डिस्काउंट है तो कितने में बेची होगी 1 पे। ओवरऑल हम क्या निकाल लेंगे डिस्काउंट 5, देखिए 2 से यहाँ पे कट हो जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 एकम 3, तो 125 की चीज उसने 3 में बेच दी, यानी कि कितने का डिस्काउंट हुआ 125 की कोई चीज है MP उस पे इतना था 3 रुपए में उसने बेच दी SP, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, क्योंकि हमें क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंट ही तो निकालना है। डिस्काउंट परसेंट का आप मतलब जानते ही हैं कि डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना है 122 रुपए का। 122 रुपए में उसने डिस्काउंट दिया 125 में, जब वो 3 रुपए की चीज उसने बेची। कितने पे है ये 125 पे, यानी कि MP पे इंटू 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा 5 ने 45,
3 बचा, 5 सत्ते 35 पॉइंट, 3 बचा ना, 1, 3 बचा, 5 36, 97.6%। ए इज योर आंसर। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट turns out to be equivalent to a single discount of 36%. Find rate of each equal discount percent. इसने क्या कहा है, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। इसमें इसने बोला है कि अगर हमारे 2 इक्वल डिस्काउंट परसेंट के बराबर ये 36% है, तो वो जो सिंगल डिस्काउंट परसेंट है वो कितना होगा। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंट, मतलब 2 डिस्काउंट है सेम परसेंट के, उसका सिंगल इक्विवेलेंट इस बार इन्होंने दिया है, इस बार हमें वो नहीं दिया, तो हमें वो जानना पड़ेगा कि वो जो ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंट है वो कैसे निकलेगा। देखिए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 36%, इसका मतलब है कोई चीज 100 की होगी, अब डिस्काउंट 36 का होगा, मतलब एसपी कितना होगा 64, क्योंकि 36 का तो उसमें क्या होगा डिस्काउंट। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि 2 इक्वल हमारे डिस्काउंट परसेंट है वो हमें निकालने हैं कोई सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट से, तो हम क्या करते हैं हमेशा इसका हम अंडर रूट कर लेते हैं, अगर ये 2 का केस है तो। ठीक है, उससे क्या होगा, 2 हमारे ऐसे डिस्काउंट परसेंट निकल आएंगे जो दोनों सेम वैल्यू के होंगे। जैसे ये अगर हमारा 10 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। अब देखिए ये हमारा क्या होता है 2 का हमारा डिस्काउंट है, उसने डिस्काउंट परसेंट पूछा है, ये दोनों के लिए वेरी करता है क्योंकि ये 2 की बात हो रही है और दोनों सेम है, तो 2 का डिस्काउंट है कितने पे 10 पे, तो कितना हो गया 20% के ऐसे 2 डिस्काउंट होंगे जो 36 के एक डिस्काउंट के बराबर होते हैं, तो क्या आंसर होगा हमारा 20%। ठीक है, अगर ये केस 3 का होता कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो हम यहाँ क्या करते, हम उसका स्क्वायर रूट करते, हम उसका स्क्वायर रूट करके उसके 3 इक्विवेलेंट हमारे निकल आते डिस्काउंट परसेंट। वहां पे क्या होता सेम चीजें अप्लाई होती, बस यहाँ पे स्क्वायर रूट ना होके क्यूब रूट होता हमारा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स अ टॉय विद अ एमपी 150 rupees is sold at 105 rupees 105 rupees if the value of first discount is 12.5%, what is the value of second discount percent। कोई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है किसी टॉय के जिसका एमपी कितना है इतना, और उसे बेचा कितने पे गया 105 रुपए पे। अगर पहला डिस्काउंट 12.5% का मिला है तो दूसरा डिस्काउंट परसेंट क्या है,
दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, दूसरा हमसे पूछ लिया है, एमपी दिया है और एसपी दिया है। अब देखिए एमपी पे ये सारी चीजें परफॉर्म होती है, तो एमपी कितना है 150, इसी पे सारे ऑपरेशन हुए हैं ना, इसी पे हम चीजें डिस्काउंट दे रहे होते हैं, इसी का एसपी होता है, इसी की चीजें हम फर्दर कर रहे होते हैं। तो 150 का क्या करा है इन्होंने, 12.5% का डिस्काउंट दिया है। तो 12.5% का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है 1/8। कोई चीज ये एमपी होती है और ये इसका डिस्काउंट होता है, मतलब 8 की उसने ये चीज कितने पे दी है, डिस्काउंट अगर हमारा माइनस हो रहा है तो 7 पे दी है, ठीक है। इसका फर्स्ट डिस्काउंट ये है, सेकंड उसने हमसे पूछा है, 2 डिस्काउंट के बाद ही उसका कोई एसपी रहा है। एसपी कितना है 105। जब उसने 2 डिस्काउंट दिए इस 150 पे, पहला डिस्काउंट ये और दूसरा डिस्काउंट ये, तब जाके हमारा एसपी बनाया ना कि एसपी कितना है। तो फर्स्ट वाला डिस्काउंट हमारा ये है, सेकंड डिस्काउंट हमारा क्या होगा, एमपी को हम हमेशा 100 मानते हैं क्योंकि अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होती है। तो इसमें से कोई डिस्काउंट हमारा माइनस हुआ होगा, वो इसका एसपी रहा होगा। जैसे 8 की चीज है 7 में गई है, तो 100 की चीज है 100 माइनस एक्स में गई होगी, क्योंकि एक्स क्या होता है डिस्काउंट। तो हमारा इससे डिस्काउंट सेकंड वाला निकल के आ जाएगा, सेकंड डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 15 बार 15 से ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, 8 दाम 80, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80। एक्स क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये हमारा सेकंड डिस्काउंट परसेंट है 20%। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% एंड x%. If market price and selling price of articles are 25 rupees and 16 rupees, find x. देखिए उसने हमसे क्या पूछा है कि ये 2 आर्टिकल्स हैं जो बेचे गए इतने परसेंट पे और इतने परसेंट के डिस्काउंट पे, एमपी और एसपी हमें दिया गया है और एक्स उसने हमसे पूछ लिया है, यानी कि डिस्काउंट उसने हमसे पूछा है। तो एमपी कितना है, एमपी और एसपी है हमारे ये 25 और ये 16, क्योंकि एमपी और एसपी उसने इस बार पहले ही दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमें 2 डिस्काउंट सक्सेसिव जो होते हैं हमारे, अगर हमें निकालने हैं तो हम इसका अंडर रूट कर लेते हैं, उससे क्या होता है हमारा फाइनल डिस्काउंट निकल के आ जाता है, फाइनल एमपी एसपी निकल के आ जाता है। तो इसका अंडर रूट अगर हम करते हैं तो 5, इसका आता है 6, तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 1 का डिस्काउंट है 5 पे, 5 हमारा क्या है एमपी, तो कितना आ गया 20% के 2 डिस्काउंट है हमारे, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 उसने क्या कहा है, इफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5%, 10% एंड p% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6%, देन वैल्यू ऑफ p इज। इस बार उसने हमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, जिसमें उसने एक नहीं बताया वो है p%, और उसने क्या दिया है
जो उसके बराबर एक सिंगल डिस्काउंट बैठता है 31.6, इन तीनों के बराबर एक ये डिस्काउंट बैठता है, इसकी इसने हमें वैल्यू दी है और थर्ड वाले डिस्काउंट का वैल्यू पूछ लिया हमसे, यानी कि P% का। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम हर क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, इसमें MPSP देखेंगे। 5% का कितना बैठता है, 5/100 यानी कि 1/20। अगर 20 का हमारा MP है और उस पर 1 का डिस्काउंट है तो वो चीज कितने में जा रही है, 19 में। दूसरा क्या है हमारा 10%, यानी कि 1/10। अगर 10 की कोई चीज है, 1 का उस पर डिस्काउंट है, वो कितने में जा रहा है, 9 पे। तीसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तीसरा हम अभी नहीं जानते कि कितना MPSP है, वो चीज हमें निकालनी है। तीसरे ये सिंगल डिस्काउंट जो इन सब का एक इक्वल बैठता है, वो कितना बताया उसने, 31.6%, यानी कि 100 की चीज कितने में गई होगी, अगर 31.6% है तो 32 करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 68.4 में ये गई होगी। 100 की चीज इतने में गई होगी। तीसरा जो हमें इसने दिया है 31.6%, उसकी ये वैल्यू बैठती है। तो 100 में से इतना गया होगा जब जाके ये इतने % का इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम ये डॉट उड़ा देते हैं, 1 0 यहाँ पे बढ़ जाती है, तो 684 ये हो गया। ठीक है, आपस में इनको काट लेते हैं, 4 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, 250 और 171। देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी हमने ऐसे रेशियो में करके चीजें ली है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ली थी, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे और ये हम इनका रिजल्ट लिखते थे। तो अभी इनका रिजल्ट लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसकी यहाँ पे करेंगे 250 और इसकी यहाँ होगी 171 इंटू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 19 इंटू 9। ठीक है, इधर दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 20 इंटू 10। ठीक है, ये तीसरे का P का हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ये पता कर रहे हैं, क्योंकि MPSP से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 19 निमा 171, देखिए रेशियो में होती है, चीजें कट जाती हैं आपस में, तो 19 निमा 171 ये इससे पूरा कट गया, 0 से ये 0 चली गई, यानी कि 10 इससे कट गया, तो 25 और 20, 25 और 20, तो 5 पंजे 25, 5 और 20, तो 5 की चीज है 4 पे चली गई, यानी कि डिस्काउंट कितने का, 1 का, कितने पे, 5 पे। वही हमारा 20% का तीसरा डिस्काउंट है, यानी कि ये P की वैल्यू है, B। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द MP ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 रुपीज, इट इज सोल्ड फॉर 712.89 रुपीज आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% and 2 of X% each. What is the value of X? कोई आर्टिकल है जो उसका MP क्या है, 1000 रुपए है, अगर वो उसे इतने पे बेच देता है, ये उसका क्या है SP, कितने के बाद, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद। पहला डिस्काउंट है 10% का और बाकी के जो 2 डिस्काउंट है वो X% ईच, यानी कि जो 2 डिस्काउंट उसके बचते हैं वो दोनों सेम है, एक X% और दूसरा भी X%। तो हमें X की वैल्यू बतानी है। देखिए ये MP यानी कि ये कोई 1000 रुपए की चीज है, जो हमने क्वेश्चन किया था इसी टाइप का, अभी उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। 1000 रुपए की कोई चीज है, पहला डिस्काउंट उस पे कितने का है, 10%, यानी कि 100 की कोई चीज है वो कितने में गई, 90 में।
10% का मतलब यही होता है ना 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट, तो 1/10। 10 की कोई चीज है वो 9 में जा रही है, यानी कि 100 की चीज वो 90 में जा रही है, एक ही बात है। ठीक है, इसने बोला है कि ये तो हमारा पहला डिस्काउंट है, अब कोई दूसरा डिस्काउंट है और कोई तीसरा डिस्काउंट है, और उन दोनों तीनों के बाद क्या आता है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद हमें कितने का ये एसपी बनता है, 712.89। इतने का हमारा ये एसपी है, इतने में ये चीज हम बेचते हैं। तो दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 100 माइनस एक्स, क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस ही होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों डिस्काउंट सेम है, तो दोनों डिस्काउंट की हमें वैल्यू पता करनी है, वो इतना ही होगा ना, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, उसके बाद ये एसपी बनता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट जाएगी और 9 इसे काट देगा, 712.89 को। तो 712.89 को 9 कैसे काटेगा, 9 8 72, तो 9 7 63, 8 बचता है 82, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 7921। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो ये कितना बनता है, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, कितना है वो, 7921। ठीक है, इसकी ये वैल्यू आ गई वहां पे बराबर में। अब ये क्या होगा, ये स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे आके, तो 7921 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखिए ये 89 का स्क्वायर है, 7921, तो ये 89 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 100 माइनस एक्स की ये बात थी, एक्स क्या हो गया फिर, अगर हम 100 में से 89 को माइनस करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 11। एक्स में से 11, 100 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारा 89 बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारी, 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज, इट इज सोल्ड फॉर 612.50 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स each of x%. If a single discount of 2x% is given on the same MP, then the SP of an article is, देखिए कोई आर्टिकल है जिसका एमपी कितना है 800 रुपए, और अगर हम इसे 612.50 रुपए में बेचते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद, जो हर डिस्काउंट कितना होगा x% का, ऐसे 2 डिस्काउंट्स के बाद, तो उनका सिंगल डिस्काउंट अगर हम 2x% निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, और हमारा एसपी कितना होगा आर्टिकल का। उसने मेनली हमसे आर्टिकल का एसपी पूछा है, 2x% का इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट दिया है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 800 की कोई चीज है, उसे आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचते हैं तो वो कितने में जा रहे हैं, 612.50 रुपए में। तो हम कैसे करते थे, 100 माइनस एक्स, ये कोई पहला डिस्काउंट, ये कोई दूसरा डिस्काउंट, और इन सब के बाद क्या हुआ, 612.50 पे हमने उसको बेच दिया। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये 100 से ये वाला 100 कट, ये 2 से इसकी ये 2 जीरो कट जाएंगी, 8 से हम उसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा
ये स्क्वायर हो जाएगा 612 50 डिवाइड बाई 8। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 6 12 25। तो 30 625 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट इसका आ जाएगा, स्क्वायर रूट हम इसका निकाल लेंगे तो 100 माइनस एक्स की हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये 175 का स्क्वायर है। 175 डिवाइड बाय 4 का क्या हो जाएगा 2। 2 से हम इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 8 16, एक बचता है 2 7 14.5, 2 पंजे 10। तो ये इतना है, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू इतनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, हम 88 उसमें से डिवाइड करते हैं एक तरीके से, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12.5। ये हमारी एक्स की वैल्यू है, यानी कि एक हमारा डिस्काउंट है। लेकिन उसने हमें क्या बोला है 2x, यानी कि कितना हो जाएगा 25। 2x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 25। लेकिन हम उसने हमसे पूछा क्या है एसपी। एसपी किसका निकालना है हमें, कोई 800 की चीज है उस पे उसने हमें क्या बोला है डिस्काउंट कितने का 25 का। तो 25 का अगर डिस्काउंट है तो वो कितने में जा रही है ये चीज, 800 रुपए की चीज कितने में गई, 100 की चीज हमारी 75 में चली गई और 800 रुपए पे उसने एमपी दिया था, ये उसका डिस्काउंट वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा ऐसे एसपी निकल आएगा, 2 0 से ये 0 कट, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600। ठीक है, एसपी हमारा 600 है। देखिए बाकी के क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगी।